प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं भूगोल के अंतर्गत भौतिक भूगोल का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। भौतिक भूगोल भूगोल की हर शाखा में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। जब तक हम भौतिक भूगोल का ठीक से अध्ययन नहीं कर लेते, भूगोल को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम बीए पार्ट 1 के अंतर्गत जो भौतिक भूगोल का प्रश्न पत्र शामिल किया गया है, उसी के अंतर्गत प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स का जो टॉपिक है उसके ऊपर अपना व्याख्यान देंगे। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, उपस्थित हूँ आपके समक्ष इस व्याख्यान के लिए। तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, और इस सिद्धांत का क्या महत्व है, आदि आदि प्रश्नों को लेकर के आज हम हमारे इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। प्लेट शब्द का जो पहला प्रयोग है वो टूजो विल्सन ने 1965 में किया। यद्यपि ब्लैकिट ने 20वीं सदी के छठे दशक के अंत में अपने महत्वपूर्ण विचार इस विषय पर रख दिए थे, इसी तरीके से हैस महोदय, डीज महोदय, मैसन, वाइन मैथ्यूज, कॉक्स, ऑपडाइक इत्यादि विद्वानों ने अपने विचार इस विषय पर रखे थे। लेकिन सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है वो टूजो विल्सन को जाता है। टूजो विल्सन ने सबसे पहले ये बात रखी। मैकेंजी, स्क्लेटर, मॉर्गन, हर्जलर इत्यादि विद्वानों ने भी अनेक प्रयास किए और उनके प्रयासों से प्लेट विवर्तनिकी एक सिद्धांत के रूप में स्थापित हो सका। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से यदि हम देखें तो 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में पुराचुंबकीय मतलब पैलियोमैग्नेटिक, सेस्मिक अर्थात भूकंपीय तथा परमाणु शक्ति के स्रोतों और सागरीय नितल के प्रसरण संबंधी अनुसंधान के जो कार्य हुए, उन अनुसंधान के कार्यों के फलस्वरूप जियोलॉजी, जियोफिजिक्स और जियोमॉर्फोलॉजी, इन तीनों के क्षेत्र में नवीन विचारों और नवीन संकल्पनाओं का सूत्रपात हुआ और इनमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और इस क्रांतिकारी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्लेट विवर्तन सिद्धांत का सूत्रपात हुआ। तो प्लेट विवर्तन सिद्धांत बेसिकली पुराचुंबकीय, भूकंपीय, सागर नितल के प्रसरण इत्यादि से संबंधित जो प्रश्नों के उत्तर खोजे जा रहे थे विभिन्न विद्वानों के द्वारा, जियोलॉजिस्ट द्वारा, जियोफिजिक्स के लोगों द्वारा और जियोमॉर्फोलॉजी के लोगों द्वारा, तो उनके द्वारा ये सामने आया। अब हम समझें कि प्लेट टेक्टोनिक्स का मीनिंग और कंसेप्ट क्या है। हमारी पृथ्वी का जो बाह्य भाग है, जिसको हम बाहर आवरण देख रहे हैं, वो भूपटल मतलब क्रस्ट और जो ऊपरी मेंटल है, अपर मेंटल है, उससे निर्मित है, जिसको हम लिथोस्फीयर के नाम से, स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। और हम जानते हैं कि ये जो स्थल मंडल है ये कठोर और दृढ़ भूखंडों से निर्मित है। यही जो कठोर और दृढ़ भूखंड हैं, इनको प्लेट कहा गया है। तो प्लेट का मीनिंग क्या है? प्लेट का मतलब है स्थल मंडल का जो कठोर और दृढ़ भूखंडों से निर्मित हुआ पार्ट है वो प्लेट कहलाता है। और इन्हीं प्लेटों के किनारे
विभिन्न प्रकार की विवर्तनिक घटनाएं होती हैं, ज्वालामुखीय विस्फोट होते हैं, भूकंपीय क्रियाएं आती हैं। इसलिए इन प्लेटों का अध्ययन करना जियोमॉर्फोलॉजी में, फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन प्लेटों की गति के संपूर्ण क्रम को ही प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। ये जो प्लेट हैं ये गति करती हैं, गतिशील रहती हैं, इनकी गति का संपूर्ण जो प्रक्रिया का अध्ययन है दैट इज प्लेट टेक्टोनिक्स। आयलर सिद्धांत के आधार पर यदि बात करें तो प्लेट भ्रमण प्रक्रिया का सफलतापूर्वक स्पष्टीकरण किए जाने के पश्चात 1968 से प्लेट प्रक्रिया का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। मॉर्गन ने, लीपिशान ने प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, अध्ययन किया और प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से महाद्वीपीय विस्थापन, पर्वतीकरण, ज्वालामुखी की क्रिया, भूकंपीय परिघटनाएं, इन सब का स्पष्टीकरण मिलता है, स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। इसलिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लेकिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसी व्यक्ति विशेष का दिया हुआ सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह अनेक विद्वानों द्वारा किए गए अनुसंधानों और अनेक अनुसंधान दलों के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है। प्लेट जो हमारे इस स्थल मंडल के दृढ़ भूखंड है, स्थिर भूखंड, दृढ़ भूखंड है, कठोर भूखंड है, स्थिर नहीं है, सॉरी। तो ये जो दृढ़ और जो कठोर भूखंड हैं, इनका अध्ययन करने के बाद अब तक जो ज्ञात ज्ञान है उसके आधार पर यह कहा जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर 6 प्रमुख प्लेटें हैं और 20 गौण प्लेटें मानी जाती हैं। कुछ विद्वान पहले 9 गौण प्लेटें बताते थे, लेकिन वर्तमान में 20 गौण प्लेटों की बात की जा रही है। मुख्य प्लेटों की बात करें तो एक यूरेशियन प्लेट है, एक अफ्रीकन प्लेट है, भारतीय प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और अमेरिकन प्लेट। इस तरह से ये 6 मुख्य प्लेटें मानी जाती हैं। और गौण प्लेटों में जो महत्वपूर्ण है वो फिलिपीन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, जुआन डी फुका की प्लेट है, कैरोलिन वाली प्लेट है, बिस्मार्क प्लेट है, नजका प्लेट, कोकोस प्लेट, कैरेबियन प्लेट और स्कोशिया प्लेट। इनका नाम विशेष उल्लेखनीय है। तो ये महत्वपूर्ण प्लेटें हैं। इनमें से कुछ महाद्वीपीय प्लेट कहलाती हैं, कुछ महासागरीय प्लेट कहलाती हैं। महाद्वीपीय प्लेट का मतलब है जो प्लेट महाद्वीप का निर्माण करे वो महाद्वीपीय प्लेट कहलाती है, और महासागरीय बेसिनों का निर्माण जिन प्लेटों से होता है उनको महासागरीय प्लेट कहते हैं। तो ये हमें देखना है कि एक तो प्लेट क्या है, महाद्वीपीय प्लेट क्या है, महासागरीय प्लेट क्या है, मुख्य प्लेटों की संख्या कितनी है, गौण प्लेटों की संख्या कितनी है, मुख्य प्लेट कौन कौन सी हैं, इन तमाम बातों को अपनों को समझना है। अब इसी से रिलेटेड 2 टर्म और आते हैं, प्लेट सीमा और प्लेट किनारे, प्लेट बाउंड्रीज एंड मार्जिन्स। विवर्तनिक दृष्टिकोण से प्लेट सीमाएं और प्लेट किनारे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सभी विवर्तनिक घटनाएं जितनी भी हैं, भूकंप है, ज्वालामुखी है, भ्रंशन है, पर्वत निर्माण है, ये सब इन प्लेट के किनारों पर घटित होते हैं। प्लेट सीमा तथा प्लेट किनारे में अंतर स्थापित करना बहुत जरूरी है। प्लेट का सीमांत भाग प्लेट का किनारा कहलाता है। प्लेट का जो सीमांत भाग है वो प्लेट का किनारा है, जबकि 2 प्लेटों के मध्य जो संचलन मंडल है, मोशन जोन है, उसको हम प्लेट सीमा कहते हैं। सामान्यतः प्लेट के किनारे 3 प्रकार के होते हैं। इसके जो 3 प्रकार हैं उनको हम रचनात्मक किनारे,
विनाशात्मक किनारे और संरक्षी किनारे का नाम देते हैं। रचनात्मक जो किनारे हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स हैं, इन किनारों को अपसारी प्लेट सीमा भी कहा जाता है। रचनात्मक प्लेट सीमा या प्लेट किनारे अपसारी मंडल को प्रदर्शित करते हैं, जहां पर लावा का निरंतर ऊपर की ओर अपुहा होता है और नई सागरीय क्रस्ट का निरंतर निर्माण होता है। इसी निर्माण के कारण इनको रचनात्मक प्लेट किनारे कहा गया। महासागरीय जो प्लेटें हैं के मध्य महासागरीय कटक के सहारे ये अलग होती हैं और ये विलग हुई प्लेटें विपरीत दिशाओं में गतिशील होती हैं। प्लेटों के अपसारी संचलन से नई सागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। बेसाल्ट मैग्मा के दरारी प्रवाह संबंधित जो ज्वालामुखी क्रिया है, अंतः सागरीय पर्वत श्रेणियां और उनके उभारों का निर्माण है, गहरे भूकंपों का आना है, ये सारी घटनाएं इन किनारों के साथ होती हैं। मध्य महासागरीय कटकों की अपसारी सीमाओं पर प्राय ज्वालामुखी द्वीपों का भी निर्माण पाया जाता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो आइसलैंड के जो दक्षिणी भाग में सुरतुसे द्वीप है, ये इसका मुख्य उदाहरण है। तो ये रचनात्मक प्लेट हैं। रचनात्मक प्लेटों में ये प्लेटें इन प्लेटों में जो किनारे के सहारे नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है और दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में अपसरित हो रही हैं, ये अपने को ध्यान रखने की बात है। ये प्रश्न आ सकता है कि दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में अपसरित होते हैं तो वो किनारा कौन सा कहलाता है? तो वो रचनात्मक प्लेट का किनारा कहलाता है। इसी प्रकार से विनाशशील प्लेट है, जहां दो प्लेट आमने सामने अभिसरित होती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं। इन किनारों के सहारे जो पदार्थ है वो निचली मेंटल में उसका सबडक्शन होता है, क्षेपण होता है और वो वहीं पर कंज्यूम्ड होता है। इन किनारों पर प्लेट का जो पदार्थ है वो नीचे चला जाता है और नीचे जाने से कुल मिलाकर के प्लेट के किनारों में क्षीजत आती है, ह्रास होता है। इसके कारण से इनको विनाशशील या विनाशी प्लेट किनारा कहा जाता है। अब तीसरा जो प्लेट किनारा वो संरक्षी प्लेट किनारा कहलाता है। कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स हैं। कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स वे प्लेट मार्जिन्स हैं जहाँ दो प्लेट एक दूसरे की बगल से खिसकते हैं, जिस कारण रूपांतरण भ्रंश का सृजन होता है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनता है और प्लेट के किनारे के धरातलीय क्षेत्र में कोई अंतर नहीं आता। ना उसमें निर्माण होता है, ना उसमें विनाश होता है, उसकी स्थिति यथा स्थिति रहती है। इसलिए इसको संरक्षी किनारा नाम दिया जाता है। तो ये हमारे संरक्षी, विनाशकारी और रचनात्मक किनारे हैं जो प्लेट टेक्टोनिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण तीनों किनारे होते हैं। अब प्लेट टेक्टोनिक के संबंध में साक्ष्य कहाँ से आए, क्या आए, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रतिपादन का जो आधार है वो महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना में है। टेलर महोदय ने, हमने इससे पहले पढ़ा है, महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना दी है। वैगनर महोदय ने अपना सिद्धांत दिया है महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित। स्नाइडर की भी परिकल्पना इसी से संबंधित है। इन विद्वानों ने महाद्वीपीय विस्थापन को सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत किया, किंतु महाद्वीपीय विस्थापन उत्पन्न करने वाली शक्ति का इनके द्वारा सत्यापन नहीं हो सका। महाद्वीपीय विस्थापन की शक्ति कहाँ से आई, ये इन विद्वानों के द्वारा नहीं बताया गया। इसी दिशा में कार्य करते हुए बाद के जो विद्वान हैं उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के दो मुख्य साक्ष्य बताए। एक तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी का पूरा चुंबकीय क्षेत्र है, पूरा चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा सागल नितल का जो प्रसरण है, ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग है,
उसको उन्होंने प्रस्तुत किया तो उसके आधार पर प्लेट विवर्तनिकी की बात आई। यहीं से उसको शक्ति मिलती है, प्लेट विवर्तनिकी को गति मिलती है, और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर प्लेट विवर्तनिकी को समझने का प्रयास किया जाता है। आज के इस वीडियो में प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित यही सामान्य बातें आपके सामने हमने रखी हैं। आने वाले वीडियोज में प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित जो गति है, इसके जो सिद्धांत हैं, उनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हुई हैं, कैसे इससे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, कैसे इससे